नमस्कार, आईवेन भारत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। वो ममता बनर्जी जिन्होंने एक कार्यक्रम में, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम में राम नाम का जिक्र होने से उस कार्यक्रम को वो छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसके अगले कार्यक्रम को, अगले दिन होने वाले कार्यक्रम को उन्होंने स्थगित कर दिया था, त्याग कर दिया था। वही ममता बनर्जी इस बसंत पंचमी की पूजा में उन्होंने सरस्वती का पूजा कराया। तो इससे क्या साबित होता है? क्या तृणमूल कांग्रेस का झुकाव हिंदू देवी देवताओं की तरफ हो रहा है या बीजेपी का कोई दबाव है? देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? शाहीन, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बंगाल की राजनीति है जी, इसमें बीजेपी घुस चुकी है जी। जो टीएमसी का गढ़ था उसमें सेंध लगा चुकी है जी। और ममता बनर्जी पूरी तरह से, अगर जो कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि दबाव में है। पूरी तरह से दबाव इसलिए कि वहाँ पर जैसे ही उनको लोग देख रहे हैं, एक नारा बीजेपी का है, जय श्री राम, वो बोलते हैं और चिढ़ जाती है, और इसी का फायदा अब बीजेपी पूरी तरह से उठा रही है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि यह बात धीरे धीरे ममता बनर्जी को भी अब समझ में आने लगी है कि अगर हम अपने आप को जिस ओर हवा बह रही है उस ढर्रे पे न ले जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि लोग उन्हें रिजेक्ट कर दें। और यही जो भाव है, यही जो भाव उनके अंदर जागृत हुआ है, इसे आप बीजेपी का दबाव कह सकती हैं, भय कह सकती हैं। शाहीन, तो इस बात से ये बात तो साफ जाहिर होती है कि ममता बनर्जी जो अपनी ही एक नदी की धारा बनाकर बह रही थी, अब उन्हें उल्टा बहने की बजाय उस धारा में बहना होगा जिस धारे में बीजेपी उन्हें बहाना चाहती है। अब बहना होगा उस धारे की तरफ या बह जाएंगी, ये चुनाव के बाद पता चलेगा जी। क्योंकि जो स्थितियां वहां पे बन रही हैं, एक तरह से बीजेपी पूरी तरह से जी बंगाल को जीतने के फिराक में है। वह टीएमसी के किले को ध्वस्त करने के फिराक में है। जितनी बार कार्यक्रम हुए हैं, अमित शाह के हुए हों, प्रधानमंत्री के हुए हों, सब में ये कहा गया है कि ये जो आपकी सरकार है, टीएमसी की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसने किसानों के लाभ लेने वाले केंद्र के जो योजनाएं थीं उसे लागू नहीं किया है। किस देश में? इससे किसान जो हैं उससे वंचित रह गए हैं। ये बार बार दोहराया जा रहा है। साथ ही साथ धर्म की बात को लेकर के हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानती, ऐसा बीजेपी के तरफ से दिखाया जा रहा है और प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो उनकी जो धारणाएं हैं अंदर से, जिसको लेकर के वो चिढ़ जाती हैं, उसका बीजेपी भरपूर प्रयोग कर रही है। जैसे एक सरकारी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, इनको बुलाया गया था, और जैसे ही वो कुछ कहने के लिए उठी, जय श्री राम के नारे लगे, और जय श्री राम के नारे लगते ही वो चिढ़ गईं और उन्होंने ये कहा कि हमें बेइज्जत किया गया है जी। और अगला जो कार्यक्रम था उसमें वो वहां नहीं पहुंची। वो सरकारी कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री के नाते उनको पहुंचना चाहिए था। तो ये चिढ़ और चिड़चिड़ापन उनके अंदर दिखता है। और शाहीन, एक बात कहें कि चिड़चिड़ापन और इस तरह की बातें लोगों के अंदर तभी दिखाई देती हैं जब उन लोगों को ऐसा आभास होने लगता है कि कहीं न कहीं हम कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जी टीएमसी नेता ममता बनर्जी अपने आप को कमजोर समझ रही हैं। तो ये बीजेपी और टीएमसी ने जो धूमधाम से सरस्वती का पूजा किया है, ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आने वाला है, तो ये रणनीति या राजनीति हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए की जा रही है। बिल्कुल। देखिए, एक बात बताएं,
हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करना बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है। बेशक। और क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है, ये भी नियत करना जानती है और उसी हिसाब से करती भी है। पश्चिम बंगाल में उसने ये कार्ड खेला है। यानी कि इसे अगर धर्म राजनीति का नाम दिया जाए तो कुछ गलत नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल। साम दाम दंड भेद जी। सारे पैतरे बीजेपी अपना रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए। बिल्कुल। किसानों को बरगला रही है जी। कि उसके जो योजना है 6,000 रुपये वार्षिक जो मिल रहे हैं जी। किसानों को खाद बीज के लिए, वो राज्य सरकार ने रोक दिया है, वो योजना लागू नहीं हो रही है। तो वहाँ उसके लिए, साथ ही ये जय श्री राम से चिढ़ती हैं ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं से चिढ़ती हैं, वो किसी एक विशेष वर्ग का सपोर्ट करती हैं, ऐसी बातें ला करके लोगों के अंदर ये भरा जा रहा है। और जो उनका चिढ़ना है वो इस बात को साबित करता है कि नहीं, और इसको बीजेपी ये दिखा रही है कि देखिए जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है, और उससे उनको घाटा होना ही है। चाहिए। तो इस बारे में शोभन देव जी का कहना है कि ममता बनर्जी जो हैं वो हर धर्म को मानती हैं, और जो बीजेपी है वो ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का झूठा आरोप लगा रही है। देखिए, सभी नेता जो हैं जी, समय रहते कभी टोपी पहन लेते हैं और कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं और कभी कंठी माला भजने लगते हैं। जी। तो नेताओं को चाहिए वोट, और वोट कैसे मिलेगा वो भांति भांति के अपने कर्तव्य दिखाते हैं चुनाव में जी। और जैसे ही वोट मिलता है अपना राज सत्ता चलाने लगते हैं। राज सत्ता के लिए ही ये भेष बदलते हैं और राज सत्ता पाने के लिए ही ये तमाम पैतरे आजमाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ये पैतरे आजमाए जा रहे हैं। जो भी तुष्टीकरण की राजनीति की जहां तक बात है जी, अगर बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं जी, तो उसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है, क्यों कह रही है? जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना पैर जमाना चाहती है। बस इसीलिए हिंदुत्व के तरफ वो भावनात्मक रूप से जुड़ना चाह रही है। बिल्कुल भावनात्मक। देखिए, धर्म ऐसी चीज है ना कि कोई भी व्यक्ति जी, जल्दी ही उस बात की ओर ध्यान देने लगता है। जी। आप किसी के धर्म पर वार करो और उसे हाँ। अपनी तरफ आकर्षित कर लो, तो उस तरफ ध्यान देता है और वो बातें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। जी बिल्कुल। और बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कब क्या कहना है और कैसे कहना है, जैसे मैंने पहले बताया, वो बहुत अच्छी तरह से जानती है और वही करती है। शाहीन, एक बात ये मैं आपको बता दूं कि जो ममता बनर्जी हैं जी, उनके राज्य में पश्चिम बंगाल में उनके शासनकाल में क्या केवल मुस्लिमों का ही उन्होंने ध्यान रखा है? ये विचार करने वाली बात। क्या हिंदुओं के प्रति भेदभाव किया है उन्होंने? ये विचार करने वाली बात है। अगर किया है तो बीजेपी का कहना सही है, अगर नहीं किया है तो सीधी सीधी बात है, यह सब राजनीति। और दूसरी बात, एक बंगाल के राजनीति में एक चीज और होता है कि निचले स्तर का चुनाव हो या विधानसभा स्तर का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, ये जो भी चुनाव होते हैं उसमें राजनीतिक हत्याएं भी होती हैं। शाहीन जी, वैसे ममता बनर्जी तो अनेक मौकों पर कहती हुई नजर आई हैं कि वो माँ दुर्गा की भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने राम नाम के आगे माँ दुर्गा के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। तो दोनों तो हिंदुत्व के ही हैं। तो समझ ये नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इसको पेश करना चाहती हैं। वो सच में दबाव में है या वो खुद ही कुछ नहीं। आप जो कह रही हैं मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, और समझने वाली बात इसमें ये है कि जो माता दुर्गा है जी, वो पश्चिम, उनकी पूजा और मूर्ति का प्रचलन जो है जी,
पश्चिम बंगाल से ही माना जाता है शुरुआत उसकी। और वहाँ दुर्गा जी की और काली जी की बहुत ज़बरदस्त पूजा होती है, और वहीं से ये तमाम जगह जो है उसकी नकल कह लीजिए या एक श्रद्धा कह लीजिए, इसमें हर जगह पूजा होता है, दुर्गा पूजा। वो वहाँ मूल जो पूजा है दुर्गा जी की, कि हाँ ये यहाँ से ही पूरे भारत में फैला है ये पूजा, तो इसलिए वो अब ये स्थापित करना चाहती हैं कि माता दुर्गा के हम भक्त हैं, और बीजेपी यह कह रही है कि हम राम के भक्त हैं जी। तो ठीक है, एक माता जी के भक्त और एक राम के भक्त। अब ये राम वर्सेस दुर्गा होगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है, राम वर्सेस दुर्गा का चुनाव होगा क्या? जबकि दोनों तो हैं हिंदू के ही देवी देवता, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब आप राम के आगे माँ दुर्गा को खड़ा कर देंगे और दोनों को लड़वाएंगे? चुनाव तो भाई दो राम और दुर्गा के बीच। न बात राम की है और न बात दुर्गा की है जी, बेशक बात वोट की है। बिल्कुल। वोट किससे मिले? माता दुर्गा जी अगर जो इनको वोट दिलवा दें, या श्री राम उन्हें वोट दिलवा दें, बस पूजा अर्चना और राम और दुर्गा का प्रयोग तो बस हिंदू मत को अपनी तरफ खींचने का प्रयास है। न इनको दुर्गा जी से मतलब है विशेष, और न ही श्री राम से। जो भी देखिए, आप कहेंगे कि नहीं, देखिए बीजेपी तो राम के लिए बहुत कुछ की, रथ निकाली, ये की, तमाम की, ये की, वो की, पता नहीं क्या क्या की, ठीक है, लेकिन उसका जो निर्णय निकला अयोध्या में, जो राम मंदिर वाली बात है, वो तो हाई कोर्ट, वो तो सुप्रीम कोर्ट से आया जी। वो तो कोर्ट न्यायालय ने वो फैसला दिया जी। वो फैसला तो न्यायालय ने दिया ना जी। बिल्कुल। तो इसमें हाँ ना करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो चीजें लेकर के बीजेपी आई, उससे वो पूरे देश के राजनीति में छा गई, केंद्र में जाकर के बैठ गई। 2 एमपी की पार्टी आज केंद्र में सशक्त सरकार बनाए हुए है, तो कुछ तो होता है। 1992 में ऐसा कुछ सुनने में आया था कि एक नारा दिया था बीजेपी ने यूपी में कि आज 5 प्रदेश, कल सारा देश। आज वो सारे देश पे है, आज वो सारे देश में है, राज कर रही है। तो रामचंद्र जी का सहारा लेकर के आज हम कह सकते हैं कि बीजेपी केंद्र में है। अब ममता बनर्जी इस समय पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा का सहारा लेकर के क्या बनी रह पाएंगी, यह देखने वाली बात है शायद। जी बेशक, देखने वाली बात तो है ही, और जैसे जैसे चुनाव पास आते चले जाएंगे और भी ऐसे बहुत से तथ्य निकल के आएंगे। खास अभी तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल इस वक्त धर्म राजनीति से, सॉफ्ट हिंदुत्व से घिरा हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।